बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है? सारा चीज ठीक है, शुरू किया जाए, जल्दी बोलो। पंखा उंखा बंद कर लेगा सो नहीं, पंखा भी चाहिए, सारा चीज चाहिए तुम लोगों को। हम कैसे बंद कर लिए हैं पंखा उंखा रे? हमको कैसे, हमको भी नहीं लगता है गर्मी। पढ़ाई करते वक्त, पढ़ाते वक्त और पढ़ते वक्त बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। कितना दिन सिखाए हैं। सब ऐसो आराम तुम ही कर लेगा तो फिर कैसे होगा? पंखा वंखा सब बंद कर लो, अकेला पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो, तब जाके होगा। समझा ना? अकेला पढ़ेगा ना, दिमाग में घुसेगा, सारा का सारा बात समझ में आएगा। जब ये कोई और रहेगा ना, एक चूहा भी घर में आ गया ना, तो समझो चूहा पर ध्यान चला जाएगा। हाँ, तो कोशिश करो, आदमी तो छोड़ो, चूहा भी ना आए बाबू। हम्म, चलो ठीक है, शुरू किया जाए तो। चलो, यहाँ देखेंगे 26 का बी ही होगा ना, 26 का ये हो चुका था। कहता है ए और बी साझेदार है जो लाभों को समान रूप से बांटते हैं। वे सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए 2000 चुकाना है, परंतु वह सिर्फ 1000 ही लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 पर विद्यमान है। सभी साझेदार ने तय किया कि ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छा से पहले समझ लो क्या कहता है। ठीक है, कहता था ए और बी दो साझेदार हैं जो समान रूप से बांटते हैं, यानी पुराना पार्टनर जो था एक एक के रेशियो में वो लाभ हानि को बांटते थे। ठीक है, सी क्या करता है, साझेदार में शामिल हो जाता है, बिजनेस में शामिल हो जाता है और एक पार्टनर बन जाता है, और इसको 1/4 भाग के लिए लाया जाता है। जो नया पार्टनर है वो 4 भाग में 1 भाग लेगा, यानी 1/4 भाग के लिए। और फिर क्या कहता है, 2000 चुकाना है, 2000 चुकाना है, यानी ये 2000 रुपया क्या करता है, देता है। ठीक है, नया पार्टनर, परंतु वह सिर्फ 1000 ही लाता। अच्छा, 2000 चुकाना था, देता नहीं है 2000, 2000 लाना था, लेकिन 1000 वो अभी लाया है। इसका मतलब 1000 पूंजी से कटेगा उसका। ठीक है, डेबिट होगा, वो बाद वाली बात है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 पर विद्यमान है। समझो ध्यान से, पुस्तक में यानी पहले से बिजनेस में 6000 दिखा रहा है, गुडविल है। तो ये जो 6000 गुडविल है, ये तो पुराना पार्टनर का हो जाएगा, नया पार्टनर का तो होगा नहीं, क्योंकि ये पहले वाला गुडविल है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है। फिर कहता है सभी साझेदार ने तय किया कि ख्याति को पुस्तक में नहीं दिखाया जाएगा। स्वाभाविक है, सभी पार्टनर के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गुडविल को ना बिजनेस में नहीं रखना है। इसका मतलब पुस्तकों में नहीं दिखाया जाना है, यानी जो एंट्री वगैरह सब करेंगे उसमें नहीं, मतलब सिर्फ समझ लो ना, बिजनेस में नहीं होगा, यानी 6000 को बांट लिया जाएगा पुराना पार्टनर के द्वारा। ठीक है, तो यही चीज हमारा था, मेन चीज समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट में अब जर्नल बना लो, क्योंकि इसमें कुछ निकालना उकालना है नहीं, इसलिए कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। जो हमारा 6000 है, ये ओल्ड रेशियो में क्या होगा, बटेगा, और जितना पूंजी है उसके अनुसार 1/4 भाग वो लाभ लेगा, तो उसको हम इसी प्रकार से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसमें कोई निकालने वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जर्नल बना लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम खींच लो, यहाँ पे सबसे पहले डेट, यहाँ पे डेट डाल दिए, जल्दी लिखते जाओ, देखो नहीं, ये मत समझो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बस हो गया, खेला करता है तुम लोग। पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमारा एलएफ होगा, बहुत छोटा सा, बड़ा दिखता होगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। एलएफ लेजर फॉलो होता है, इसका मतलब दिया डेबिट होता है, और यहाँ पे अमाउंट डाल दो। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखते हैं, यहाँ अच्छा से लिख नहीं पाएंगे, अमाउंट।
क्रेडिट, रुपीज रुपीज डाल देंगे, ठीक है। और इस जर्नल को थोड़ा और बड़ा बना लेंगे। जल्दी करो। बस इतना ही रहने दो, क्या दिक्कत है। हाँ चलो, अब क्या करते हैं, कहता है 6000 पहले से विद्यमान है, तो सबसे पहले जो हमारा गुडविल है वो पहले से जो है उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे यानी तो गुडविल को ही तो बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, लिख लो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, 20 पाने वाले को डेबिट करते हैं ना, कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। जल्दी लिखो, गुडविल अकाउंट कितना था, 6000 गुडविल था पहले से विद्यमान, तो उसको क्या कर लेंगे 1/2, क्योंकि ओल्ड रेशियो जो हमारा था वो कितना, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 6000 गुना 1/2, यहाँ भी हम लिख सकते हैं 6000 गुना 1/2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3000 और 3000, कर लिया होगा। नरेशन लिख लो, समझ में आया। इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख लो, बीइंग द एग्जिटिंग गुडविल रिटेन ऑफ, यानी रिटेन ऑफ का मतलब समाप्त करना होता है, बीइंग एग्जिटिंग, EXSTING एग्जिटिंग, पार्टनर भी लिख सकते हैं एग्जिटिंग गुडविल, कर लो सीधा गुडविल, एग्जिटिंग गुडविल, यहाँ पे नीचे में ही यहाँ लिख देते हैं रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ OFF, ठीक है, ऑफ। चलो जल्दी लिखते जाओ जल्दी फास्ट में, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या कहता है देख लेते हैं। कहता था 2000 चुकाना था, 1/4 भाग के लिए जो आया नया पार्टनरशिप, तो 2000 चुकाना था, लेकिन वो सिर्फ 1000 ही लाता है, यानी बिजनेस में 1000 ही लाया, तो 1000 आया है, यानी कैश या बैंक भी डाल सकते हैं, कैश अकाउंट डीआर, कैसे लाया होगा, कैश अकाउंट डीआर टू कौन लाया है, किसके किस चीज के लिए, तो गुडविल के लिए, तो प्रीमियम भी दे सकते हैं, प्रीमियम ही दे दो ना, प्रीमियम ब्रैकेट में गुडविल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट या टू प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000 लाना था लेकिन 1000 ही लाया, सॉरी इसको नहीं देना था, छोड़ो 1000, ठीक है। बीइंग बीइंग गुडविल गुडविल ब्रॉट ₹1000, चलो हो गया, फास्ट में कर लो, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। हो गया, कैश अकाउंट या टू प्रीमियम अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, चलो आगे क्या कहता है, सो देखो सबसे पहले जो जो ये 1000 लाया है, इस ये 1000 किसका होगा, ये 1000 किसका होगा, 1000 जो अभी आया है वो गुडविल की राशि है, तो इसलिए ये ओल्ड पार्टनर को दे दिया जाएगा, ए और बी जो हमारा है, और समान रूप से यानी एक एक करके लाएगा, यानी आधा 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 क्या करेगा वो, इसको हटा देते हैं मिटा देते हैं, आधा आधा क्या करेगा वो लेगा, तो इस कारण से उसको दे देंगे, यानी 1000 की राशि जो गुडविल की राशि है उसको क्या कर लेंगे, बांट देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम लिख लेंगे, प्रीमियम या गुडविल,
प्रीमियम ब्रैकेट में कर लो गुडविल, लिखा था प्रॉपर नहीं, गुडविल अकाउंट डीआर, ये किस किस का होगा? ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। चलो ये कितना? 1000 था, तो 1000 ये गुडविल और आधा कर लेंगे, यानी सीधा कर देते हैं 500 500, ठीक है। जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं 1000 गुना 1/2, 1000 गुना 1/2, ठीक है। 500 हमारा हो गया। चलो लिख लेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड भी दे सकते हैं, या उसके खाता में क्रेडिट किए तो क्रेडिटेड भी हम कर सकते हैं, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेंगे। चलो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यार चलो आगे फिर क्या कहता था देख लेते हैं। अच्छा हाँ, 2000 रुपया लाना था, 1000 ही लाया, इसका मतलब 1000 जो अब बच गया ना, वो 1000 किसके, यानी पुराना जो हमारा पुराना पार्टनर, सॉरी नया पार्टनर जो है उसके पूंजी से कटेगा, यानी डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए लिख लेंगे सीज करेंट, या सीधा सीज कैपिटल अकाउंट दिया, करेंट भी डाल सकते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग कितना? 1000, 1000 तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 500, 500, ठीक है। यहाँ पे भी हम कर देते हैं, ये जरूरी नहीं था बट फिर भी ठीक है। चलो ये हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। चलो नरेशन लिख लेंगे, बीइंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल, थोड़ा नीचे नरेशन में इतना लंबा हो जाएगा ना, अकाउंट्स credited with unpaid cash, या अमाउंट कर लो ना, क्या दिक्कत है, अमाउंट ऑफ गुडविल। चलो लिख लो जल्दी। इसमें और थोड़ा कर लेते हैं, 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000, हो गया। चलो आधा पहले ले लो, ठीक है, क्योंकि ये इतना स्क्रीनशॉट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट में, इतना आधा। हो गया। चलो आधा यहाँ से ले लो, चलो आधा यहाँ से ले लो, छब्बीस का बी था। हो गया।
चलो 27, 27 का ए है, 27 का ए देख लेते हैं क्या है। चलो सबसे पहले इसमें देखेंगे, कहता है ए और बी साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 13,000 और 9,000 है। वे सी को फर्म के लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक है, समझ लो ए और बी दो पार्टनर है जिसका पूंजी, ए का पूंजी बिजनेस में 13,000 है और बी का 9,000 है। ठीक है, जब सी नया पार्टनर आता है तो 1/5 भाग के लिए वो आता है, यानी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो 1/5 भाग ही हिस्सा लेगा, 5 भाग में 1 भाग ले लेगा। तो सी अपनी पूंजी के लिए 8,000 लाता है। यहाँ देखो सिर्फ पूंजी दिया हुआ है, गुडविल खुद ब खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहता है ख्याति के अभिलेखन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। गुडविल निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है हिडन गुडविल, यानी छिपा हुआ गुडविल, गुप्त गुडविल। ठीक है, ये तो इस गुडविल को निकालेंगे तो पूंजी के अनुसार ही इसको निकाला जाता है, इसलिए कि 13,000 ए और बी का 9,000। देखो दो पार्टनर पहले से था, उसका पूंजी दिया हुआ है, लेकिन सी जो नया पार्टनर है वो 8,000 ही लाता है, यानी इसका मतलब जो बच जाएगा वो हमारा गुडविल होगा। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, यानी वर्किंग नोट लिखो या सीधा नीचे में वर्किंग नोट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वर्किंग नोट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट लिखो या डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कहता है ए और बी दो पार्टनर है, तो चलो सी 1/5 भाग के लिए, यानी लिख लेते हैं एज कैपिटल। यहाँ पे एज कैपिटल, यानी ए का पूंजी कितना है, इक्वल टू रुपीस कर लेंगे। ए का पूंजी कितना है, 8,000 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8,000 है, नहीं 13,000 है, सॉरी 13,000 है, लिख लेते हैं। यहाँ रुपये डाल दो ना, कहे बार बार रुपये 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 रुपये, यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो रुपीज 13,000 है, बी की कितना है, बीज कैपिटल, यानी बी का पूंजी कितना है, 9,000 है, यहाँ पे दिया हुआ है 9,000, 9,000। ठीक है, और सी कितना लाता है, वो सीज कैपिटल, सी जो है ये देखो 8,000 लाता है, 8,000। तो टोटल कितना हो गया, एक्चुअल में ACTUAL एक्चुअल होता है, एक्चुअल एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा, एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितना हो जाएगा। कौन कॉल किया है, एक मिनट किया है, हेलो, हाँ जाहिद बोलो, मॉर्निंग, हाँ हाँ बात करते हैं, आधा घंटा में बात करते हैं, अभी शमशाद सबको पढ़ा रहे हैं ना, 12th वाला बैच चल रहा है इसलिए। ठीक है, हाँ चलो, कॉल आ गया था शमशाद उसका जाहिद का। तो कितना हो गया, 9 3 12 12 8 20 का 0 हासिल, 2 1 2 1 3 3 3 हो जाएगा, यानी 30,000 जो हमारा हुआ ये क्या हो गया, एक्चुअल में पूंजी हो गया। कैपिटल कितना हो गया, तीनों मिला के तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो एक बार इसको हम लिख लेते हैं। जो ये कहता है नया पार्टनर जो है वो कितना के लिए आता है, यही यहाँ पे लिख दे क्या, न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स कौन है रे, सी है ना, सी 1/5 भाग के लिए 1/5 शेयर लाता है। ठीक है, और इसके अलावा वो कितना पूंजी कितना लाता है, ब्रॉट सी ब्रॉट कैपिटल 8,000, यानी 8,000 लाता है। ये ऊपर में लिख सकते हैं या नीचे में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो गुडविल की राशि क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है, 30 हुआ या 40 हुआ यहाँ पे, 3 3 8 और 2 16 17 17 20 का 0, अरे 40 हो रहा है वो, यहाँ 30 नहीं हो रहा है, हासिल तो
कितना था 2 1 3 30 से था, कितना हुआ है जोड़ के 30 से हुआ है मिटाने का 30,000 हो रहा था ना, 30,000 ही हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कहता है जो सी, सी कितना लाता है। एक मिनट यहाँ पे, यहीं पे नीचे में लिख लेते हैं, इसको छोड़ दो, यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। न्यू पार्टनर सी 1/5 शेयर, ठीक है। पूंजी कितना लाता है, कैपिटल, सीज कैपिटल कर लेते हैं। क्या कर, क्या हो जाता है, मिटाते हैं तो कुछ हो जाता है। सीज कैपिटल कितना 8,000, यहाँ नीचे इसको हटा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 8,000, 8,000 लाता है। चलो सी देखो, यहाँ पे 1/5 भाग के लिए लाता है टोटल मिला के, तो सी का पूंजी था 8,000, तो इसका मतलब टोटल फॉर्म में कितना होना चाहिए, उसी के मुताबिक तो आया है। तो टोटल कैपिटल, कैपिटल इन फॉर्म यानी संस्था में, उस बिजनेस में कुल कितना पूंजी होना चाहिए। तो क्योंकि वो 1/5 भाग के लिए आया था तो 8,000 लाया है, तो इसका मतलब 1/5 भाग में कितना, एक भाग, 5 भाग में एक भाग, इसका मतलब 8,000 गुना 5, इसको क्या किया उल्टा दिए। क्यों, क्योंकि देखो 1/5 भाग के लिए आया है इसलिए पूंजी 8,000 लाया है। तो क्योंकि पूंजी तो सबका जो उसके मुताबिक, बिजनेस के मुताबिक और शेयर के मुताबिक समान होता है, तो 1/5 भाग 8,000 लाया है, इसका मतलब 5 हिस्स में एक हिस्स लाया है, तो 5 हिस्स का कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पे हो जाएगा ₹40,000। ध्यान से समझना है, ₹40,000, जबकि एक्चुअल में पूंजी अभी 30,000 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा हो गया, जो बाद बाकी बच गया वो गुडविल हो जाएगा, ठीक है। गुडविल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे और गुडविल लिखेंगे, या चाहे हम सीज गुडविल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीज गुडविल, सीज गुडविल, ठीक है। 40,000 माइनस 30,000, 30,000 इक्वल टू रुपीज जो हमारा हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 10,000 हो जाएगा। इसको भी मिटा देते हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, मिटाते हैं तो कुछ हो जाता है। चलो ये देखो, ये हमारा गुडविल हो जाएगा। यहाँ पे और एक चीज हम इंक्रीज कर देते हैं, ये फॉर्म गुडविल लिख देते हैं। तो मिटाते हैं तो मिटाता नहीं है, कुछ भी हो जाता है, पता नहीं चलता रहता है। फॉर्म्स गुडविल, चलो समझ में आ जाएगा। यानी उस बिजनेस का, उस संस्थान, टोटल संस्था का गुडविल कितना, 40,000 माइनस 10,000 हो जाएगा। तो सी का कितना भाग के लिए आया है, 1/5 भाग के लिए, तो सी इज गुडविल अब लिख देते हैं। सी इज गुडविल कितना, 10,000 इंटू कितना, 1/5 भाग के लिए आया हुआ है, तो 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2,000। 2,000 सी का गुडविल हो गया। अच्छा जर्नल भी करना था, चलो 2,000 ये हमारा सी का गुडविल हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, जर्नल बना लेंगे, शायद जर्नल भी कहता था बनाने के लिए, तो खेती का अभिलेखन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए, ठीक है। जर्नल भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले जर्नल बना लेंगे, इसके लिए कॉलम खींच देते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीस। कर लो जल्दी। बोर्ड की तरह लेना, इसमें लिखाता है इसलिए थोड़ा परेशानी हो जाता है। चलो ऊपर में लिख लो जर्नल
इंट्रीज, ठीक है। अब देखो 2000 रुपया सी लाया होगा, 8000 में 2000 क्या लाया होगा, सी ख्याति के लिए लाया होगा, ठीक है। 8000 टोटल लाया था ना, चलो लिख लो, सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कौन था, ए था, ए बी एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 2000, ठीक है। जल्दी कर लो, डाल लो 1000 और यहाँ पे 1000। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जल्दी कर लो, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा कितना लाया था, तो कैश टोटल में, ये तो गुडविल का हो गया, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन फॉर कैपिटल। जल्दी कर लो, हो गया। आठ 8000 लाया था, दिखता भी नहीं होगा, एक बार वर्किंग नोट का ले लो जल्दी, इतना करो फास्ट में। स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसका ले लो अब, जनरल का, उसी का जनरल फास्ट में, ये था 27 का बी, ये है ये, ऊपर में लिखा है सबसे ऊपर में 27 का ये। चलो अब 27 का बी शुरू करते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को समझ में आया, एक बार पुनः फिर समझा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो ए कितना लाया, इधर ध्यान दो, ए जो है कितना लाया, ए 13,000 पहले से ए का पूंजी था, बी का 9,000 था, लेकिन सी कहता है 8,000 ही लाया है, वो भी पूंजी के रूप में, यानी टोटल मिला के पूंजी कितना हो गया, 30,000 हो गया। ध्यान से समझो, टोटल पूंजी 30,000 हो गया, 13,000 पहले वाला ए का और बी का 9,000 और सी नया पार्टनर अपना हिस्सा का पूंजी लाया है 8,000, तो टोटल 30,000। जबकि कहता था जो न्यू पार्टनर जो सी है वो कितना 1/5 भाग के लिए आया है, इसका मतलब वो अपना हिस्सा का पूंजी जो 8,000 हुआ, तो 5 हिस्स में 1 हिस्स ही वो लाया होगा अपना, इसका मतलब 5 हिस्स बाद बाकी पूंजी बिजनेस में होना चाहिए। यानी सी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी का पूंजी 8,000 लाया, हम ये फिर से दोबारा लिख दिए थे, टोटल कैपिटल इन फॉर्म, यानी फॉर्म में, यानी उस संस्था में कुल मिला के पूंजी कितना होना चाहिए, तो जबकि दिया हुआ है जो नया पार्टनर अपना हिस्सा 8,000 आया, 8,000 लाया है, इसका मतलब 5 हिस्स में 1 हिस्स लाया होगा, तो पूंजी टोटल मिला के तो 5 हिस्स होना चाहिए, सब मिला के तीनों पार्टनर मिला के तो 5 हिस्स होगा, तभी तो 8,000 लोग बोला है। तो इसको हम उल्टा दिए, तो 8,000 गुना 5, इसका मतलब संस्था का पूंजी कितना अभी मूल्यांकन किया गया, तो 40,000 किया गया, 8 पंजे 40,000, 40,000 में ना 1/5 भाग लाया है, यानी 8,000 लाया है वो, तो 40,000 हमारा हुआ। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स गुडविल कितना हो जाएगा, यानी अब ये पूंजी 40,000 हुआ,
तो बाद बाकी जो हमारा 30,000 पूंजी आंका गया और 40,000 का पूंजी होना चाहिए अभी एक्चुअल में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो 8,000 लाया है तो उसके मुताबिक जो बाद बाकी बच गया वो गुडविल की राशि जुड़ा हुआ है उसमें। तो फॉर्म्स गुडविल कितना हो जाएगा, यानी संस्था का टोटल गुडविल कितना हो जाएगा। तो 40,000 पूंजी मूल्यांकित किया गया तो 40,000 माइनस 30,000 ही पूंजी जबकि दिखा रहा है, 30,000 हो रहा है तीनों पूंजी मिला के। इसका मतलब 10,000 गुडविल की राशि उसमें छुपा हुआ है। तो ये 10,000 हमारा गुडविल की राशि हो गया, यानी 40,000 माइनस 30,000 पूंजी में से पूंजी को घटा दिए, एक्चुअल में जो पूंजी है उसको घटा दिए ना, तो 10,000 हमारा गुडविल आ गया, ठीक है। तो ये गुडविल तो 10,000 है, इसका मतलब ये सबका पूरा संस्था का गुडविल है। सी का कितना गुडविल होना चाहिए, सी कितना रुपया गुडविल में लाएगा, तो सीज गुडविल यहाँ लिख दिए हैं, सीज गुडविल कितना, तो ये देखो 10,000 माइनस ये 1/सी, तो 1/5 भाग के लिए आया है, तो उसका तो 1/5 भाग ही ना थोपा जाएगा उसके ऊपर, तो 1/5 भाग ही थोपा जाएगा। तो 10,000 और गुना 1/5 भाग, यानी उसको 5 हिस्स कर लो तो 2,000 ही आता है। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना, 2,000 गुडविल का है, ठीक है। सी का हिस्सा कितना, 2,000 ही है। इसका मतलब सी गुडविल यानी ख्याति की राशि 2,000 लाता, लेकिन 8,000 लाया है, कोई बात नहीं, उसके पूंजी से कटेगा। यहाँ पे देख लो, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर यहाँ लिख दिए हैं, वो 8,000 पूंजी के रूप में लाया है, तो ख्याति की राशि तो लाया नहीं है, इसलिए उसके खाता से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो सीज करेंट लिख सकते हैं या सीज कैपिटल अकाउंट डीआर लिख सकते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 2,000 टू एज किसका किसका होगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। तो 2,000 ये हमारा हो गया, ए को उसमें से 1,000 और बी को भी 1,000 दे दिया जाएगा। तो इसलिए नरेशन लिख दिए, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल की राशि जो है ना पुराना पार्टनर के खाता में क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और एंट्री जो 8,000 पूंजी के रूप में भी लाया हुआ है, इसका भी कर लेंगे। वो तो पूंजी 8,000 लाया था, 2,000 जो गुडविल था उसका हिस्सा वो तो नहीं लाया, इसलिए उसके खाता से कट गया, ठीक है। चलो, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, यहाँ देखो कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे देखो पूंजी के रूप में ये कितना लाया है, तो बिजनेस में 8,000 आया है, तो कैश अकाउंट डीआर आया, जो आया उसको डेबिट कर देंगे, कैश आया है। और टू सीज कैपिटल कौन लाया है, वो तो सी 8,000, सी का पूंजी कितना है, 8,000 आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे नरेशन हो गया, बीइंग अमाउंट ब्रिंग इनफॉर्म इन फॉर कैपिटल, यानी पूंजी के रूप में क्या क्या हुआ, तो लाया है, पूंजी के लिए लाया हुआ है, कितना लाया, तो 8,000 लाया। तो ये हमारा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो, और है अभी कौन हुआ, 26 का ए बी और 27, 3 तो हो गया क्या। चलो, ठीक है। यहाँ पे कहता है, देखो 27 का बी करवा देते हैं। कहता है एक्स और वाई क्रमशः 16,000 तथा 12,000 पूंजी के साथ साझेदार है। वही क्वेश्चन है सेम, एक्स और वाई, एक्स का पूंजी कितना 16,000 और वाई का कितना है 12,000, ठीक है पूंजी। अच्छा, उन लोगों ने फॉर्म के लाभों को 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 का मतलब हुआ 4 हिस्से में 1 हिस्सा, 1/4 भाग के लिए नया पार्टनर को लाया, यानी वो कौन, जेड, ठीक है। और जेड अपनी पूंजी के रूप में 16,000 लाता है, पूंजी कितना लाता है, तो 16,000 लाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम शुरू ही कर देते हैं, पहले एक बार समझा लेते हैं। 16,000 लाता है, फॉर्म की ख्याति तथा जेड के हिस्से की ख्याति की गणना कीजिए, गणना करना है, निकालना है, जर्नल नहीं कहता है, कहता है जो फॉर्म की ख्याति यानी संस्था का जो अभी भी निकाले थे फॉर्म का, तो वो ख्याति निकालना है, और जेड का कितना हिस्सा, तो उसको 1/4 करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, सेम सेम लिख देते हैं। देखो, सीज, सॉरी सीज कहते हैं, अभी तो सीज ध्यान आ गया था ना, जेड्स, जेड्स न्यू पार्टनर, देखो जेड्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना, ये अभी कहाँ गया, 16,000, 16,000 लाता है, ठीक है। जेड का शेयर कितना है, एगो मिटाते हैं तो एगो दोबारा टपक जाता है ना, शेयर,
जेड शेयर कितना होता है? तो 1/4 ये हमारा 1/4 दिया हुआ है, 1/4 भाग 1/4 के लिए ये लाता है। चलो अब सेम क्वेश्चन हमारा है, एक्सेस कैपिटल कितना? एक्सेस कैपिटल इक्वल टू, यहाँ पे हम रुपीज डाल देते हैं। एक्स का 16,000 है बिजनेस में, ठीक है, 16,000 है। अच्छा, और वाइज कैपिटल कितना है? देखो यहाँ पे दिया हुआ ऊपर में 12,000 है, 12,000 है। और जेड का कितना है अभी? तो ये भी 16,000 है। 16,000 है टोटल। एक्चुअल कैपिटल कितना? एक्चुअल में कैपिटल कितना है? 6 2 8, 8 और 6 14 का 4, 3 1 4, ये हो जाएगा 3 1 4, 44,000। 44,000 ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल में कैपिटल। अच्छा, अब क्या कहता है? तो सो देखेंगे सी का एक्चुअल में पूंजी, सॉरी जेड का एक्चुअल में पूंजी कितना भाग के लिए लाया हुआ है, कितना होना चाहिए? तो ये 16,000 लाया है 1/4 भाग के लिए न। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल इन फर्म कितना? देखो पूंजी में टोटल कैपिटल कितना? तो यहाँ पे 16,000 लाया है वो अपना हिस्सा के लिए, जबकि 1/4 है, इसका मतलब 4 भाग में 1 भाग लाया है, तो 4 भाग कितना हो जाएगा? 16 चौका 64,000। पूंजी कितना होना चाहिए? 64,000, जबकि एक्चुअल में 44,000 यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा गुडविल, और गुडविल हो जाएगा यानी फर्म का गुडविल हो जाएगा। लिख लेते हैं, फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो 64,000 माइनस 44,000, ठीक है। तो जो हमारा बच गया शायद 20,000, 6 में सर गया तो 2, 20,000। ये 20,000 जो है ना यही हमको कहता था निकालने के लिए अभी ऊपर में। तो ये फर्म का यानी पूरा संस्था का, पूरा बिजनेस का गुडविल कितना है? तो 20,000 है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? नया पार्टनर जो जेड है ना, जेड्स का गुडविल, जेड्स गुडविल, जेड्स गुडविल कितना हो जाएगा? देखो 20,000 टोटल फॉर्म का है, 1/4 के लिए वो आया है, तो 1/4 का ही हिस्सा उसका पहला पड़ जाएगा। तो 4 पंचे 20, ये 5,000 देख लेना, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 5,000, ठीक है। तो ये हमारा दो ठो आंसर, एक ये हमारा हो जाएगा और एक जो हमारा हो जाएगा सो कौन सा हो जाएगा वो? एक ये हो गया और एक ये हो गया आंसर। देख लेना आंसर होगा शायद, यहाँ नीचे देख लेते हैं, रुक जाओ। ये है ना, चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी। हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। धर्मी लेट आता है ना। चलो वरुण, अब वाला लाइन पे आओ। पैसा सब क्यों नहीं भेजा भैया?